वेलकम टू माय चैनल। देखो आज जो एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यूजीसी का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए जो यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। देखो 28 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया है यूजीसी के तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से। देखो ये जब as you are aware, the University Grants Commission Regulation 2022 provides the admission to students to PhD program who qualify the following: the fellowship, scholarship, UGC NET, UGC CSR, NET, GATE, SEET, and similar national level tests based on interview. In addition, higher education institutions conduct their entrance test for admission to PhD program. जो RET होता है बहुत सारा स्टेट्स में, जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके आधार पर भी एडमिशन किया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन PhD में एडमिशन होता है। Besides the UGC NET, UGC CSR NET, GATE, and other national level exam, to help the students with one national entrance test for PhD admission as a part of the implementation of National Education Policy, जो NEP 2020 है, the Commission in its 578th meeting held on 13 March 2024 decided that फॉर्म एकेडमिक सेशन 2024-25, 24-5 से लेकर ऑनवर्ड्स द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। आरईटी जो होता था वो अब नहीं होगा 2024-25 से। अब से ओनली from now only net score will be used for PhD admission। 70% of the net score जो उसको काउंट किया जाएगा, फिर 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, टोटल 100 पॉइंट में। उसी के आधार पर पीएचडी में स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। देखो ये एक नोटिफिकेशन आया है। इन व्यू ऑफ द above, the HEI are requested to utilize the NET score for admission to PhD program instead of conducting their own entrance test from the forthcoming academic session। कोई भी यूनिवर्सिटी देश में, कंट्री में, ये जो उनका ओन एंट्रेंस टेस्ट होता था वो कंडक्ट नहीं करेगा अब से 2024-25 सेशन से। ओनली द नेट स्कोर विल बी द क्राइटेरिया फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर PhD प्रोग्राम फ्रॉम 24-25 सेशन। देखो अब से जो फ्रॉम June 24 ऑनवर्ड्स द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। अब जो ये कैसे होगा, जो नेट स्कोर से जो एडमिशन होगा PhD में, इसके लिए देखो ये पब्लिक नोटिस में देखो ये क्या है, 3 कैटेगरी से डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट का आएगा, कैसे, जून का जो 24 का एग्जाम होगा, जो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम विथ JRF। नंबर 2, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 1 क्या होगा, जो JRF लेकर एडमिशन होगा PhD में, एंड उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट में भी अप्लाई कर सकेगा। कैटेगरी 2 क्या होगा, एडमिशन टू PhD विदाउट JRF एडमिशन टू PhD होगा, एंड अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकेगा। कैटेगरी 3 देखो ये इंपॉर्टेंट है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर अवार्ड ऑफ JRF और अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 3 में जो आएगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसका नेट का स्कोर में, तो वो सिर्फ PhD में एडमिशन होगा, वो कोई JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा, जो कैटेगरी 3 में आएगा। तो समझ गया, जो अभी से जो रूल आ रहा है इसमें देखो, ये टेबल देखो, कैटेगरी 1 जो है ये JRF में यस है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी होगा, PhD एडमिशन भी होगा। कैटेगरी 2 में होगा, JRF नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकेगा, PhD में एडमिशन होगा। कैटेगरी 3 में JRF नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी अप्लाई नहीं कर सकेगा, ओनली PhD में यस है। तो जो लोग सिर्फ PhD के लिए नेट दे रहे हो, कैटेगरी 3 में अगर उसका मार्क्स आएगा तो वो सिर्फ PhD में एडमिशन होगा। तो द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलोंग विद मार्क्स। अब से मार्क्स भी दिया जाएगा, इसीलिए कि जो एडमिशन होगा PhD में वो तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स होगा, इसीलिए उसमें मार्क्स भी दिया जाएगा, नेट का जो स्कोर कार्ड मिलेगा, एंड फॉर यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कंट्री में जो नेट का के लिए जो PhD एडमिशन के लिए आ रहे हैं, बहुत सारा यूनिवर्सिटी में उसको एंट्रेंस देना पड़ रहा है कि ये
14 एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है बहुत सारा, बहुत ही सब यूनिवर्सिटी का ये अकॉर्डिंग टू नेट है या यूजीसी नेट है और सीएसआई नेट है, लेकिन अलग अलग से एग्ज़ाम देना पड़ रहा था। तो उसको जो नेट क्वालिफाइड नहीं है उसको बहुत सारा एग्ज़ाम देना पड़ रहा था, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में उसको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ रहा था। तो अब से क्या होगा कि वो अगर नेट में कैटेगरी 3 में आ जाएगा, कि नेट में कैटेगरी 3 में आ जाएगा, तो उसे किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में नहीं बैठना होगा। उसी के आधार पर उसका रिटन एग्ज़ाम का मार्क्स दिया जाएगा, फिर 30 मार्क्स का इंटरव्यू वाइवा होगा, फिर उसको पीएचडी में एडमिशन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जो मेरिट लिस्ट होगा उससे एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो बहुत सारे ये दिक्कत जो हो रहा था, जो उसको जिसको नेट क्वालिफाइड नहीं है, जो जेआरएफ नहीं है, जो नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो उसको पीएचडी में एडमिशन के लिए क्या हो रहा था, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में उसको एंट्रेंस देने के लिए अप्लाई कर। लेकिन आपसे क्या होगा, जो अभी अगर वो कैटेगरी 3 में आ जाएगा, कैटेगरी 3 में नेट आएगा, उसका मार्क्स कम है लेकिन कैटेगरी 3 में आ जाएगा, तो उसी के आधार पर उसका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू।